राजीव कहाँ रह गया था? विशाल पूछता है। सॉरी, ऑफिस में थोड़ा काम था, मैं बस चेंज करके आता हूँ, राजीव कहता है। ठीक है, मैं तेरे लिए कॉफी भिजवाता हूँ। राजीव रूम में चला जाता है। सावित्री पिंकी और चांदनी को इशारे में बुलाती है। जी दादी, चांदनी पूछती है। मेहमानों के लिए चाय पानी लेकर आओ, सावित्री कहती है। जी दादी। दोनों किचन में जाती हैं। पिंकी, राजीव आ गया है, प्लीज उसके लिए कॉफी बना दे। राजीव आ गया है, ये सुनकर चांदनी खुश हो जाती है। मैं बना देती हूँ, पिंकी तू जा, सबको पानी दे आ, चांदनी कहती है। ठीक है। समीर, रौनित और मेरे लिए भी कॉफी, विशाल कहता है। जो हुक्म मेरे आका। विशाल मुस्कुराती हुई जाने लगता है, फिर रुक कर पलटता है। चांदनी, सुबह से तुझसे बात करने का मौका नहीं मिला, इसलिए तुझसे कल रात के बारे में पूछ नहीं पाया। क्या हुआ था तुझे अचानक पार्टी में? विशाल कहता है। चांदनी मुस्कुराते हुए, कुछ भी तो नहीं, फिर अचानक तू घर क्यों आ गई थी? विशाल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि पार्टी में जाने का मेरा मन नहीं है। मेरा सिर ना सच में दर्द कर रहा था, बस इसीलिए ही, चांदनी कहती है। सच बोल रही है? हाँ ना। ठीक है, अब जल्दी से सबके लिए चाय कॉफी ले आ, विशाल कहता है। अभी लाई। चांदनी सबके लिए चाय और कॉफी बनाती है। पिंकी और चांदनी सबको देती है। चांदनी शारदा से, आप क्या लेंगी दादी माँ, चाय या कॉफी? चाय, शारदा कहती है। चांदनी मुस्कुराते हुए, ये लीजिए। ये तुमने बनाई है? शारदा पूछती है। जी दादी माँ, मैं बाकी सबको भी देकर आती हूँ। चांदनी चली जाती है। शारदा चाय पीते हुए, चाय भी अच्छी बनाती है। रौनित, आपकी कॉफी। विशाल कॉफी लेकर चला जाता है। चांदनी, कल आप मुझसे बिना मिली चली गई, रौनित पूछता है। सॉरी रौनित। माफ किया मैंने आपको, वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, रौनित कहता है। चांदनी हंसते हुए, अच्छा जी, और ये कॉफी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। शारदा चांदनी और रौनित को बात करते देख बहुत खुश है। उनकी नजर बस चांदनी पर ही है। चांदनी, राजीव को भी कॉफी दे आ, विशाल कहता है। हाँ रौनित, मैं ये कॉफी राजीव को देकर आती हूँ, चांदनी कहती है। ठीक है, रौनित कहता है। राजीव वॉशरूम में नहा रहा है। चांदनी उसके रूम तक आती है। चांदनी खुद से, चांदनी भड़के हुए शेर की गुफा में जा रही है, और भड़के हुए शेर की गुफा से कभी कोई जिंदा वापस आया है? जो तू वापस आएगी, पर जाना तो पड़ेगा। गलती तो तूने ही की है, तो माफी भी तुझे मांगनी पड़ेगी। अब इतना क्यों डर रही है? वो सच में शेर थोड़ी है, इंसान है, तुझे खा थोड़ी जाएगा। हिम्मत कर और अंदर जा। चांदनी डरते हुए अंदर आती है। उसे अंदर कोई दिखाई नहीं देता, उसकी जान में जान आती है। वो कॉफी टेबल पर रखती है और राजीव को धीरे धीरे आवाज लगाती है। राजीव, राजीव। वो वॉशरूम के दरवाजे तक जाती है। उसे शार की आवाज आती है। चांदनी वहीं खड़ी सोच रही है, ये तो अंदर है, अब क्या करूं? कॉफी रखकर जाऊं क्या? एक काम करती हूँ, जब वो नीचे आएंगे ना तब माफी मांग लूंगी। चांदनी जोर से ताली बजाकर खुश हो जाती है। राजीव ताली की आवाज सुनकर, कौन है, कौन है बाहर? राजीव टाल में जैसे वॉशरूम के दरवाजा खोलता है, चांदनी घबरा कर रूम में पर्दे के पीछे छिप जाती है। टेबल पर रखी कॉफी उसे दिखाई देती है। पिंकी होगी, मेरे लिए कॉफी लाई होगी। राजीव अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगता है। चांदनी धीरे से, आज तो गई तो चांदनी। राजीव आवाज सुनकर पलट कर देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। राजीव कपड़े बेड पर रखकर आईने के सामने आकर अपने बाल से पानी झाड़ने लगता है। अचानक उसे कांच में पर्दे के पीछे किसी के पैर नजर आते हैं। वो कुछ देर ऐसे ही कांच में देखता रहता है। ओह, तो कोई सच में इस रूम में है। वो धीरे धीरे चांदनी की तरफ बढ़ता है। चांदनी राजीव को अपनी तरफ आता देख अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छिपा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजीव पर्दा हटाता है। सामने चांदनी अपना मुंह छुपाए खड़ी है। राजीव उसका हाथ उसके चेहरे से हटाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी अपनी क्यूट सी स्माइल देती है। मेरे रूम में चोरी करने आई हो? चांदनी गुस्से से, चोरी? आपको मैं चोर नजर आती हूँ? हरकतें तो तुम्हारी चोरों जैसी हैं। यहाँ क्या कर रही हो और पर्दे के पीछे क्यों छिपी हो? वो मैम, हाँ, मैं आपको ना कॉफी देने आई थी।
मैं चलती हूँ। चांदनी जाने लगती है। राजीव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। चांदनी के बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। चांदनी के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए राजीव कहता है, मुझसे दूर रहिए। यही कहा था ना तुमने मुझसे, तो अब मुझे कॉफी देने क्यों आई हो? बोलो चांदनी। राजीव चांदनी को जोर से पकड़कर गुस्से से, क्यों आई हो यहाँ? वो मैं, चांदनी कहती है, वो मैं क्या? वो मैं आपसे माफी नहीं, कॉफी देने आई थी। चांदनी कहती है, व्हाट? हाँ, वो विशाल ने आपको कॉफी देने के लिए कहा था, इसीलिए आई थी। राजीव गुस्से से चांदनी को खुद से दूर करते हुए, तो पर्दे के पीछे क्यों छुपी थी? चांदनी अकड़कर, आपके डर से। अच्छा, आज आकर कपड़े पहनिए, यूं मेरे सामने तौलिए में खड़े हो जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? चांदनी कहती है। राजीव गुस्से से, बदतमीजी की भी ना कोई हद होती है चांदनी। बिना मेरी इजाजत के मेरे रूम में आ गई हो, और नॉक करना तो शायद तुमने सीखा ही नहीं है, और मुझे तेवर दिखा रही हो और मुझे बेशर्म भी कह रही हो। ग्रेट। देखिए, मैं बस आपको कॉफी देने आई थी। चांदनी कहती है, जाओ यहाँ से। जा ही रही हूँ, हमेशा के लिए आपके कमरे में रहने नहीं आई हूँ, और वैसे भी आप जैसे अकड़ू इंसान के साथ ना कोई लड़की रह भी नहीं सकती। चांदनी कहती है, निकलो मेरे कमरे से और फिर कभी मेरे रूम में मत आना। राजीव कहता है। चांदनी बेड पर बैठते हुए, नहीं जाऊंगी, क्या कर लेंगे आप? राजीव चांदनी का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर निकाल देता है और रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। चांदनी गुस्से से, इनकी इतनी हिम्मत कि मुझे रूम से बाहर निकाला, बदतमीज लड़की। चांदनी सुन लेती है, खुद को देखा है कभी आईने में? इंसान कम चिड़ियाघर ज्यादा लगते हैं। ऐसा कोई जानवर नहीं होगा दुनिया में जिसकी खूबी आप में ना हो। कॉफी पी लीजिएगा, ठंडी हो जाएगी। राजीव रूम का दरवाजा खोलकर कॉफी का कप चांदनी के हाथ में पकड़ा देता है और फिर से दरवाजा बंद कर लेता है। चांदनी गुस्से से वहां से चली जाती है।